बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारिश सुखेरा और आप देख रहे हैं ज़ारिश फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से और आसान तरीके से गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा स्किप किए बगैर, ताकि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घर में ही गुलाब जामुन की रेसिपी बना सकें। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो चाहिए होगी सूजी। सूजी को मैंने फ़ाइन पीस लेना है, इस तरह मिक्सी में डाल के इसको बिल्कुल जितनी बारीक होगी उतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा चाशनी बनाने का। तो यहाँ पे मैंने 1.5 प्याली चीनी की लेनी है, उसके बाद 1 प्याली मैंने पानी की ऐड कर लेनी है। हमने जो चाशनी है वो पतली सी रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी इसको नहीं करना है। ये देखिए मैंने चीनी ऐड कर दी और 1 प्याली इसमें मैं पानी की ऐड करूँगी। इसको अब मैंने मेल्ट कर लेना है चीनी को। चीनी जो है वो चिपके मत, इसलिए फिर मैंने इसमें मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस है, 1 नींबू लिया था, उसका रस मैंने ऐड कर देना है और फिर से इसको पकाना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जैसे ऑयल होता है वैसी इसकी हमने रखनी है कंसिस्टेंसी। ये देखें बुलबुले आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, जैसे तेल होता है वैसे ही इसका जो बर्तन पे ग्रीस वगैरह आए तो इसका मतलब है हमारी चाशनी जो है वो रेडी है। ये देखें एक चमकदार सी ऑयल की तरह जो बन चुकी है लेयर, ये हमारी चाशनी तैयार होगी। नेक्स्ट जो है हमने 1 गिलास दूध का लेना है, मतलब आधा किलो मैंने दूध लिया, उसमें 1 ही प्याली सूजी की ऐड कर दी। अब अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन टूट जाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सूजी जो है इसमें मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी के लिए हैं। देसी घी मैंने ऐड करने के बाद फिर दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर इसको कवर करने के लिए, इसकी बाइंडिंग करने के लिए हाफ़ जो प्याली है वो मैदे की ऐड कर दी है। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। साथ मैंने रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दिया 2 कतरे के करीब, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन सके। अब मैंने हल्की सी आंच जला के इसको पकने के लिए रख देना है। इस तरह इसका पेस्ट बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा बनने शुरू हो जाएगा। चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना है। जब सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है तो इसमें हमने आग नहीं जलानी है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको आंच पे रखना है पकने के लिए। ये देखिए जो हमारा पेस्ट है इस तरह बन चुका है। अब मैंने इसको निकाल लेना है एक खुले बर्तन में और ठंडा होने के लिए रख देना है। 4 से 5 मिनट इसे रखना है, थोड़ा थोड़ा वार्म होगा तो इसको मैंने सेट कर लेना है, बिल्कुल मुलायम अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। ये देखिए हाथों की मदद से मैंने इसको गूंद लिया है, बिल्कुल नरम सा इसका पेस्ट जो है वो बन चुका है। अब इसके मैंने थोड़े थोड़े से लेने हैं क्वांटिटी में और इसको गोल शेप में एक पेड़ा सा बना लेना है गुलाब जामुन का। ये देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पा रहा है तो इसको मैं एक इस जगह रख के नीचे तो हाथों की मदद से हल्का हल्का टच करके इसको गोल शेप में बनाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल बन चुका है। इसी तरह करके मैंने सारे ही गुलाब जामुन के जो हैं पेस्ट था उसको रेडी कर लिया, इसको गोल तरीके से बना लिया। ये देखें आप देख सकते हैं कितने सारे गुलाब जामुन बन गए हैं 1 प्याली सूजी से। अब हमने ऑयल गरम करना है, ऑयल जो है वो फुल तेज़ गरम करना है पहले, फिर उसके बाद हमने जो आंच है वो हल्की कर देनी है। इसी में हमने सारे जो है गुलाब जामुन डाल देने हैं और तब तक इसको फ्राई करते रहना है जब तक कि इसका कलर नहीं आ जाता। अगर आप इसका डार्क कलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा फ्राई करके, अगर नहीं तो नॉर्मल कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसका हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। हमने हल्की आंच पे इसको पकाना है और इस तरह हिलाते रहना है ताकि ये जले मत और दोनों साइडें इसकी, सारी साइडें बल्कि इसकी पक सकें। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके थे, बिल्कुल ये अच्छे तरीके से अंदर से पक चुके थे और मैंने गरम गरम चाशनी में इसको ऐड कर देना है। बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए चाशनी, हल्की हल्की सी वार्म होनी चाहिए। जो जो मैं गुलाब जामुन बनाती रहूँगी और इसी में मैं ऐड करती जाऊँगी इसको। ये देखें इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख देना है इसी तरह चाशनी में डाल के।
हमारे जो गुलाब जामुन हैं रेडी हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद मैंने इसे चाशनी से निकालना है और इसको देखना है करेंगे कि ये हमने घर में हलवाई जैसे बनाए हैं या नहीं। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी गुलाब जामुन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको बिला तख़ीर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ज़री सुकेरा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।